Namaste students, I am Dr. J.V. Anaksha Bhatti from Agriculture and Veterinary Science. Students, today we discuss about clarified juice from the course Food Processing and Safety Standards. Students, from the course BSc AG semester 8th. Students, what is clarified juice? When any juice, जो भी हमारा जूस है उसके अंदर पल्प्स, फाइबर्स, टिश्यूज वगैरह होते हैं जो कि उसको क्लाउडी और फॉगी अपीयरेंस बना सकते हैं. तो अगर हम उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस को अगर हम क्लैरिफाइड कर ले डिफरेंट मेथड्स लाइक स्ट्रेनिंग, स्क्रीनिंग, सेटलिंग और सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, तो उसकी जो अपीयरेंस है वो ट्रांसपेरेंट और नाइस लुक हो जाएगी, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ विद पल्प, फाइबर, क्लाउडी एंड फॉगी अपीयरेंस जूस. जबकि अगर हम उसी को प्रोसेस्ड और क्लैरिफाइड कर ले तो वो जूस ट्रांसपेरेंट और वेरी गुड हो जाता है देखने में. स्टूडेंट्स, क्लैरिफिकेशन मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम जूस को, अनक्लैरिफाइड जूस को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेनिंग एंड स्क्रीनिंग. स्ट्रेनिंग का मतलब होता है छानना. अनक्लैरिफाइड जूसेस contain varying amount of suspended matters consisting of broken fruit tissue, seed, skin, pactic substances and protein in colloidal suspension. The fruit juices are strained or screened by muslin cloth or stainless steel mesh sieves manually to remove coarse particles in a small scale industry. सेकेंड इज फिनिशिंग. ये मोस्टली सिट्रस जूसेस के अंदर की जाती है जिसमें से हम सेपरेटिंग ऑफ क्लाउडी एंड clean the juice from pulp, rag and seeds. The finisher separates the pulpy matter from the juice by the action of a rotating auger inside a cylinder screen. Then second is फिनिशिंग के बाद decantation. Decantation is the simplest method of clarification in which the juice containing solids is allowed to settle down and then clear juice is decanted or siphoned out. Keep juice at low temperature for long periods also helps in settling of solid to allow clarification. Centrifugation. The clouding particles can be separated by centrifugal action. The juice containing solids is fed into a basket or disc type centrifuge where the centrifugal forces separates the light and dense components in each layer. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जितना भी जूस होता है उनको सेंट्रीफ्यूज मतलब रोटेट किया जाता है. जब वो रोटेट होता है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो दो लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एक तो होता है क्लियर जूस और एक जो भी हमारा अनवांटेड सॉलिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं. देन हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद है एंजाइम्स. कई बार कुछ एंजाइम्स है प्लांट के वो भी यूज आते हैं. अगर हम उनको यूज करें तो वो रिकवरी कर देते हैं जूस की और उसको क्लैरिफाई कर देते हैं. लाइक the plant's carbohydrates, pectins, starch and proteins make the colloidal suspension into the freshly extracted juice. The pectinol enzyme is widely used for better juice recovery as well as clarification of fruit juices क्योंकि it breaks pectin into soluble form there by freeing the suspended particles which settle down and leaves the juices clear. और इसी तरह सेकेंड जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है प्रोटियोलाइटिक एंड स्टार्च लिक्विफाइंग एंजाइम्स लाइक एमाइलेजेस जो कि रिमूव प्रोटीन एंड स्टार्च फ्रॉम द फ्रूट जूसेस. देन नेक्स्ट टाइप है फिजिकल फाइनिंग्स. कुछ सर्टेन फाइनिंग एजेंट्स होते हैं विच हैव फिजिकल और मैकेनिकल एक्शन लाइक केओलिन, डायटोमियस अर्थ, स्पेनिश क्ले, बेंटोटाइट और चाइना क्ले जिनको हम फिल्टर एड्स कहते हैं. और वो अगर 0.5 to 0.1% अर्थ मिक्स्ड कर देते फ्रूट जूस में देन दे पास थ्रू द फिल्टर पास के यूज होते ही वो उनको सेपरेट करके क्लैरिफाइड जूस कर देते हैं. सिमिलर फिजिकल फाइंडिंग्स के साथ जो है हमारे इसके अलावा भी जो यूज हम कर सकते हैं फिजिकल की तरह एक केमिकल फाइंडिंग्स भी होते हैं जिसके अंदर जेलेटिन, कैजीन भी यूज किया जाता है जो कि जूस को
सेपरेट कर देता है बाय न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स एंड फॉर्मिंग insoluble precipitate and the constituents of the juice. The gelatin combines with tannins and casein with acid of the juice. The gelatin may cause juicy cloudy if used in excess. Therefore, depending on the tannin content of the fruit juice, gelatin solution is mixed and allowed to stand for 18 to 24 hours. और जब हम 18 to 24 hours के बाद देखेंगे, जो प्रेसिपिटेड मैटर्स है वो क्लॉट्स हो जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाता है और हम ऊपर से जो क्लैरिफाइड जूस है उसको सेपरेट कर लेते हैं. Clarification is also done by freezing. Grape juice contains cream of tartar or potassium hydrogen tartarate along with pulp and skin, which is removed by freezing and thawing the juice. Thawing means जब हम किसी फ्रीजिंग चीज को अपने हाथ से रब करके उसका टेम्परेचर डाउन करना. By refrigeration after long storage. Apple juice can also be clarified by this method. After freezing, it is precipitated on thawing. Then clarification by heating. During heating, the colloidal material in fruit juices coagulates and settles down on cooling, which can be separated by using a filter press. For clarification of apple and pomegranate juice, the apple is heated to 80 to 85 degrees centigrade for few minutes and cool immediately, followed by filtration by passing the juice through a filter press. Similarly, addition of sugars. All juices are sweetened by adding sugar except grapes and apple. Sugar can be added directly to the juice as a syrup or by dissolving it in water. Fruit squash, cordial syrups are made by adding appropriate quantity of sugar into the pulp or juice using cane sugar. Similarly, ready to serve drinks are fruit nectar are sweetened by using cane sugar. This is so the class is concluded today. I believe you have understood well. This session was powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. So the students, this was all about clarification of the juices. Thank you very much.